हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है जहांगीर, बी है अकबर, सी है शाहजहां और डी क्या है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में क्या है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने 1611 ईस्वी में क्या है, जहांगीर के शासनकाल में ही मसूलीपट्टनम में क्या है, एक अस्थायी कारखाना भी स्थापित किया था। तो इसे याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो अस्थायी कारखाना था ये कहाँ स्थापित किया था? तो ये मसूलीपट्टनम में किया था। और किस वर्ष किया था? तो 1611 में। और यहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया था वो कब किया था? तो 1613 ईस्वी में। और कहाँ किया था? सूरत में। ठीक है। और किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। तो इन फैक्टों को भी यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है विलियम बेंटिक, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है वॉरेन हेस्टिंग्स और डी क्या है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किस वर्ष बनाया गया? तो किस वर्ष? 1774 ईस्वी में इसे बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा। और किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है अशोक मेहता, बी है वी डी सावरकर, सी है आर सी मजूमदार और डी के है एस एन सेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वी डी सावरकर ने क्या है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और अपनी किस किताब में इन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ये बुक का नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1850 से 51, बी है 1852 से 53, सी है 1855 से 56 और डी के है 1858 से 1860। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और यहाँ से इसका जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने? सिद्धू, कान्हू, भैरव और चाँद नामक जो चार भाई थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो इन चारों के नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है हरिजन, बी है यंग इंडिया, सी है द इंडियन ओपिनियन और डी क्या है उर्दू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, द इंडियन ओपिनियन। और गांधी जी ने क्या है, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रारंभ किया था। और जिसके प्रथम संपादक कौन थे? तो इनका नाम याद रखिएगा। तो मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। और यह जो इंडियन ओपिनियन था ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है महात्मा गांधी, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी के है दादा भाई नौरोजी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और किस वर्ष की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा। तो वर्ष 1905 में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है सरोजनी नायडू, बी है एनी बेसेंट, सी है सुचेता कृपलानी और डी के है कुंती देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन? एनी बेसेंट बनी थी। अब किस वर्ष ये बनी थी? तो वर्ष
2017 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और यदि आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और ये किस वर्ष बनी थी? तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसका जो ईयर है 1925 और जो सरोजनी नायडू, इन दोनों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1905, बी है 1903, सी है 1906 और डी के है 1907। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो मुस्लिम लीग है इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था। तो ये तीनों जो फैक्ट है इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1875, बी है 1870, सी है 1872 और डी के है 1873। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष? तो 1872 में ये एक्ट पारित हुआ था। और इस एक्ट को क्या है, पारित करने में जो केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इनका नाम याद रखिएगा। और इस एक्ट के तहत क्या है, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो इनकी आयु भी याद रखिएगा क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है 1860, बी है 1867, सी है 1870 और डी के 1875। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष? 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। और किस वर्ष की गई थी? तो 1867 में की गई थी। तो ये जो भी फैक्ट है ना याद रखिएगा। और 1869 में इससे कौन जुड़े थे? तो एम जी रनाडे इससे जुड़े थे। तो उनका नाम भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो आधुनिक भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।